फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? वह है अनुच्छेद 15 और 25 से। यह कथन किसने कहा है कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है? प्रोफेसर केसी व्हीयर ने। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं, ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। वर्ष 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन और विधेयक के संबंध में। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108(4) में। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? अस्पृश्यता का। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को। भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? 1955 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन वे भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या यह निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है? हाँ, लोकसभा द्वारा किया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 में, 48 में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोक संविधान के मूल स्रोत है और भारतीय राजव्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर।
रिट शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए। ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? 1955 के नागरिकता कानून में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के विषय को। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं, यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संचालन राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 1 में, 74 फर्स्ट में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? संसद के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? कुल 1 से 12 भाग में 1। क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करना कि किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के महालेखा परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांत को निर्धारित करना है? वित्त आयोग की। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 में और अनुच्छेद
368 में 368। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगर पालिका से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम एक्ट क्या है? मीशा। कब बनाया गया? 1971 में। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 23। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया था? 12वां संविधान संशोधन और 1962 में। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है, स्वयं संविधान में पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। टू 243B। लोक स्वास्थ्य है, सड़कें, पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है अनुच्छेद 243 ब से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 106 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सके। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 में। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की
विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता राज्यपाल की अनुमति के बिना। क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, आपातकाल में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत की। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। रूस के संविधान से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 2002 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की जाती है? 42वें संविधान संशोधन। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लेखा अनुदान क्या होता है? यह नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान होता है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते? विनियोग विधेयक पर। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया था? अनुच्छेद 25(2) में। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषा को शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई है। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा
पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोग गठन किया गया था? सतीश चंद्रा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 स्थान। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक होती है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी में होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108 में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से पारित किए गए हैं? 3। दहेज निषेध विधेयक 1961 और बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 और आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 का संबंध। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 क में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।